दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल लेकर के आपके सामने। आज हम बताएंगे खिलाड़ियों को क्या क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए और क्या क्या सामान अपने साथ हमेशा कंपटीशन के टाइम पर रखना चाहिए और प्रैक्टिस के टाइम पर रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में फिजिकल एजुकेशन के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हैं और स्पोर्ट्स की नॉलेज हम देते रहे हैं, तो आज की नॉलेज थोड़ी अलग है। सभी जानते हैं कि जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो उसे प्यास लगती है। तो प्यास जब अगर उसे लगेगी और वो कहीं पे ऐसी जगह पर प्रैक्टिस कर रहा है जहाँ पे पानी का सोर्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेगा। तो मेरा मानना ये है कि उसके पास एक पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। वो कैसी भी ले सकता है, प्लास्टिक की बोतल वन टाइम यूज़ एंड थ्रो वाली ना ले, एक प्रॉपर बोतल ले ले जिसको वो यूज़ भी करे और धो करके फिर दोबारा उसे इस्तेमाल कर ले। ये तो पानी की बोतल हो गई। कम से कम आधा लीटर या 1 लीटर पानी उसके पास होना चाहिए प्रैक्टिस समय में। दूसरा, ये टॉर्च। अगर ग्राउंड के अंदर आप जा रहे हैं और अंधेरा अधिक है तो एक बार आप ग्राउंड को चेक कर लें टॉर्च मारकर, क्योंकि गांव देहात के अंदर तो लाइट होती नहीं है। ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड भी खेतों के अंदर ही बनते हैं और मोस्टली जो शहरों के अंदर या कस्बों के अंदर या स्कूल के अंदर ग्राउंड होते हैं वहाँ पे लाइट मिल जाती है। तो बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट या खिलाड़ी आपस में ही भर्ती के लिए जाते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो खेतों के अंदर ही जो खाली खेत पड़े हुए होते हैं वहीं पे अपना ग्राउंड बना लेते हैं। तो टॉर्च होनी बहुत आवश्यक है ताकि आप लाइट देख मार करके ये देख लेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा संवेदनशील वस्तु तो नहीं है जिससे हमें नुकसान पहुँच जाए, कोई जंगली जानवर तो नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा क्या है, किसी भी खिलाड़ी के लिए, अगर लड़का है तो उसके लिए लंगोट बहुत आवश्यक है, लड़की है तो उसके लिए वेस्ट बहुत आवश्यक है। ये दोनों चीज़ें आपकी प्रिकॉशंस और सेफ्टी के लिए होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी रनिंग करने में भी, और हर्निया जैसी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तीसरा, जब आप खेल के मैदान में जाते हैं तो आपके पास अपनी एक गर्म पट्टी भी होनी चाहिए। गर्म पट्टी या नी कैप वो होता है जब आपकी मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है तो उसे आप बांध करके पेन रिलीफ कुछ भी लगा करके, जैसे कि आप मेडिक्रीम कह सकते हैं, वोलिनी जेल कह सकते हैं, आयोडेक्स कह सकते हैं, विक्स कह सकते हैं, या कुछ भी, मतलब छोटी मोटी चीज़ लगा करके अपने दर्द को कम कर सकें ताकि उसके अंदर, जोड़ के अंदर या जहाँ पर मांसपेशी में चोट लगी है वहाँ हवा ना लगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तीसरी एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि आप ग्राउंड में जाते ही तुरंत ही अपने कपड़े उतार कर प्रैक्टिस ना करें, पहले अपना वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद में धीरे धीरे अपने कपड़े उतारें, उसके बाद ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। आगे एक विषय वस्तु और है कि आप मोबाइल लेकर के हाथ में ना दौड़ें, क्योंकि आपका ध्यान फिर वहीं रहेगा। आपका जो कंसंट्रेट है वो मोबाइल पर अधिक रहेगा और रनिंग पर कम रहेगा या अपनी प्रैक्टिस पर कम रहेगा। इसलिए मोबाइल को अवॉइड करें। छोटा मोबाइल रखें अपने पास, जो पैड वाला मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल, आप उसे अपने बैग में रख दें, स्विच ऑफ करके रखें या ऑन करके रखें, लेकिन मोबाइल को साथ में लेकर के ना दौड़ें, क्योंकि कभी कभी देखने में आया है कि मोबाइल की वजह से खिलाड़ियों को चोटें भी लग जाती हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और मोबाइल में भी नुकसान हो जाता है, गिर भी जाता है मोबाइल कभी कभी। तो फिर दूसरा क्या है कि जब आप बॉडी को फ्री लेकर के दौड़ रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इस वजह से आप समय पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अगर आपको पूरा जोर लगा करके दौड़ना है तो लास्ट में आकर के आपको दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, एक बात और है कि जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं या अपने दोस्तों के साथ या कहीं बाहर वाले कॉम्पिटिटर आपको मिलते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप सिर्फ वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। किसी तरीके से किसी के साथ कोई बहस ना करें, क्योंकि अगर आप इतने संपन्न होते तो लोकल में प्रैक्टिस नहीं करते। आप अपना अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। अभ्यास सत्र के दौरान किसी के साथ किसी तरह की कोई बहस नहीं होती है। अगर आपका कोई सीनियर है, वो अधिक जानता है, तो उससे कुछ नॉलेज ले सकते हो तो लो। एक चीज़ और, खेल और खिलाड़ी के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस सत्र के दौरान कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करें जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाए।
जैसे कि किसी को कोई चुभती हुई बात कह देना। देखिए, प्रैक्टिस सभी करते हैं, हर किसी का प्रैक्टिस करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई घर से गरीब होता है, अमीर होता है, तो किसी पर जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये खेल और खिलाड़ी का अर्थ ये होता है कि जब सभी स्टेटों के खिलाड़ी आपस में मिलते हैं तो प्रेम भाव के साथ मिलते हैं और इससे एक दूसरे में मित्रता का भाव पैदा होता है। तो हमेशा प्रेम से रहें। तीसरा एक चीज़ और है, कंपटीशन के टाइम पे आपको कभी भी किसी की दी हुई वस्तु जैसे लिक्विड हुआ या खाने की कोई चीज़, फल फ्रूट नहीं खानी चाहिए। आप सिर्फ वो चीज़ खाइए जो आप खुद लेकर के आए हैं या फिर आपके घर वालों ने आपको दी है, या आपके साथ में आपके घर का कोई ख़ास मेंबर है, वो आपको खाने के लिए कुछ दे रहा है, तो आप उस चीज़ को खाइए। अगर आपको कोई भी अननोन पर्सन, आपका दोस्त, कोई भी XYZ कुछ भी खाने के लिए देता है तो आप उसे नहीं खाएंगे, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता, कंपटीशन का समय है। अगर किसी ने आपको कुछ 19-20 खाने के लिए दे दिया जिससे आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ गई, तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो सकती है। ऐसे उदाहरण हमारे हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया के अंदर बहुत हैं। तो इन्हीं सेफ्टीज़ के साथ अपनी प्रैक्टिस करें आप। दूसरा, आपके पास एक ट्रैक सूट और शूज़ ये होने बहुत आवश्यक हैं, बगैर इसके तो प्रैक्टिस होना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, जहाँ पर जंगल का एरिया होता है वहाँ पे मच्छर भी बहुत अधिक होते हैं, तो कम से कम कपड़े उतार करके अपनी प्रैक्टिस करें और तुरंत ही कपड़ों को चेंज कर लें। जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है उसके बाद कपड़े पहनकर तुरंत वहाँ से निकल लें, क्योंकि आपकी सारी मेहनत, अगर कोई आपको कीट पतंग या मच्छर खा जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इतनी जानकारी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो सभी खिलाड़ियों को कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। अगली वीडियो में फिर आपके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।